सोनिया गांधी भी उनके आश्रम में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव के पास स्थित जो उनका आश्रम है, झोतेश्वर आश्रम है, उसमें ही उनकी समाधि हुई थी और वहां वो भी आए थे। तो बड़ा उनकी एक बड़ी प्रतिष्ठा थी शंकराचार्य जी की, और बहुत योग्य, मतलब आजादी का सिपाही और फिर संत शिखर पर पहुंचे। और वो ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ के द्वारका पीठ शंकराचार्य थे। जब उनका निधन हुआ 3 साल पहले, 4 साल हो गए, तब वो दोनों पीठों पे अलग अलग उनके 2 शिष्य, एक स्वामी सदानंद सरस्वती और दूसरे स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद सरस्वती को अलग अलग शंकराचार्य पद की जिम्मेदारी, उनके उत्तराधिकारी बने। सदानंद जी कम बोलते हैं, लेकिन अभिव्यक्तेश्वरानंद जी पिछले सालों में लगातार टिप्पणी करते आए हैं, बेबाक बात करते आए हैं। उन्होंने वो सारे सवाल उठाए हैं जो सरकार को अच्छे नहीं लगते। उन्होंने ये जो सनातन के नाम पे जो ढोंग हो रहा है, उस ढोंग ये हो रहा है सर। हाँ, यही है। ये सनातन के नाम पे जो ढोंग हो रहा है, वो कुत्ता बीमार है और उसको भगवान बना लिया, और अभी तो चल रहा है। तो ये जो चीज है, जैसे गणेश जी ने दूध पिया था, याद करिए आप, कुछ साल पहले तो। जी जी। और दूसरा भी आपने दिखाया था कि वो कान में स्टेथोस्कोप लगा के मूर्ति का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे थे। जी, स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे थे। अब ये भी देखिए आप कि कैसे होता है और क्या होता है। मतलब ये तो अपमानजनक और निंदनीय प्रयास था, जिस तरह से वो स्टेथोस्कोप लगा के लोग, अब आपने भी देखा उस वीडियो में, वो बहुत ही शर्मनाक है। ये अलग सनातन है। और दूसरा सनातन ये है कि एक शंकराचार्य को माघ में मौनी अमावस्या पर संगम स्नान करने से जबरन रोका जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप पैदल चलिए। मतलब वो उन करोड़ों लोगों के बराबर उन्हें ला दिया जो शीर्ष हिंदू धर्म के मुताबिक शंकराचार्य हमारे शीर्ष संत है। उनको आप कह रहे हैं वो करोड़ों की भीड़ में पैदल जाएं, और प्रोटोकॉल आपका जो है, छुटभइये नेता विधायक आपके सब घूम रहे हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल है, और आप उन्हें घसीट रहे हैं, उनके लोगों को मार रहे हैं। अरे सर, वो जो रील बनाने वाले होते हैं ना, जो रील बनाने वाले, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है सर वहां पे। तो क्या बात है। मैं इसका अभी एक दूसरा और किस्सा सुनाऊंगा, इसके साथ बहुत मजेदार है। तो ये जो चीज हुई है, जो कुछ कहा शंकराचार्य जी ने, वो तो अब मौन उसमें चले गए, लेकिन हम एज ए जर्नलिस्ट इतने दिनों से देख रहे थे, हमको ये शक था, आशंका थी कि कभी ना कभी ये होगा। और आज ये आशंका तब मजबूत हुई है या पुष्ट हुई है जब कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, जब अफसरों के बयान आए हैं। बोले, एक कमिश्नर कहता है कि शंकराचार्य ने बैरिकेड तोड़ा। तो देखिए, शंकराचार्य जो अपनी पालकी में बैठे हैं भक्तों के कंधे पे, उनको बैरिकेड तोड़ा, और उन्होंने उनको मना किया गया था। अरे आप किसको, कौन सा सनातन है ये? किस सनातन की बात कर रहे हो आप? आपके सनातन में कौन से बाबा आते हैं? वो जो अरबपति बाबा आपका सनातनी बाबा है, जो देश की जनता को झूठी नकली दवाइयां खिला रहा है, नकली घी खिला रहा है, वो आपका सनातनी है? या फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि अब खुद, चूंकि हमारे यहाँ एक कौम होती थी जो खाना बदोश लोग होते थे, उनको कंजर भी कहते थे, नटपुन के डेरे चलते थे, गांव बदलते रहते थे, और वो जिम्नास्ट करते थे। तो वो जो है कभी कभी बहुत रूप बदलते थे। तो कभी जैसे गांव में आपके परिवार में किसी के घर में लड़का हुआ था, वो एक दरोगा बन के आता था कि इस लड़के के दादा ने मेरे से इतना पैसा लिया था। वो भीख मांगने का एक तरीका था। तो नए नए रूप रचता था वो, शादी ब्याह उसमें वो बहरूपिया घूमता था। अब हमारा देश का मुखिया जो है वो बहरूपिया है। कभी वो जो है नहीं, कभी वो अपमान दिवस की बजाय स्वाभिमान दिवस मनाने लगते हैं, और उसके बाद जो रूप धरते हैं, ऐसा लगता है कि शायद साक्षात ब्रह्मा जी अवतरित हो गए हैं, पूरा उस तरह का चोंगा डाल के। तो उनके समय में ये जो आज हुआ है, मयूर भाई, मैं बार बार एक बात को, बार बार वहीं पर आ जाती है बात, कि जो कुछ
अभिमन्युसूरानंद जी ने कहा है, उसके पीछे एक वजह है। इसके पीछे एक संत द्वारा वो सवाल उठाए गए जो इस देश का अल्पसंख्यक या दूसरे वर्ग के मन में घूम रहे हैं, या जो व्यक्ति जो सही सोचता है, जो इस देश के संविधान के मुताबिक सोचता है, जो अब तक का हमारा सामाजिक ढांचा रहा है। हमारा क्या है, गंगा जमुनी संस्कृति उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, हर जगह ऐसा नहीं था कि मुसलमानों को अलग करके देखा गया। मतभेद हैं, लड़ाइयां हैं, दंगे हुए, सब हुआ, देश बटा, वो अलग बात है। लेकिन समाज में जब लोग रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, उनके साथ, अभी आपने ही स्टोरी की थी कि बैतूल जिले में एक मुसलमान ने स्कूल बनाया तो उसका स्कूल तोड़ दिया गया, और अब्दुल नईम नाम था उसका। हाँ, और कलेक्टर साहब के पास कोई तर्क नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो जो है आराम से बच गए इस कह के कि अवैध है, उसकी अपनी जमीन है। कौन सा इस गांव में किसके मकान नक्शे से बनते हैं, कौन नक्शा पास करता है, उसके बाद सब कुछ था। और दूसरा, एक और सनातन देखिए आप, भोपाल के सरकारी कत्ल खाने में, स्लॉटर हाउस में 260 गायें काट दी गई। यहाँ किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो मेयर है वो भी भारतीय जनता पार्टी का, मतलब नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। और असलम नाम का एक ठेकेदार जो उस स्लॉटर हाउस को किराए पर लेके चला रहा है, उसने 260 गायें काट दी और कुछ नहीं, कोई हंगामा नहीं है। कहा तो एक गाय, मतलब ले जाते हुए गाय को मुसलमान अगर लेके जा रहा है पालने के लिए, उसको, उसकी लिंचिंग होती है, उसे मार डालते हैं भगवा गमछा डाल के रास्ते में। धर्म के ठेकेदार, गौरक्षा दल, यहाँ कोई, सारे गौरक्षा दल या सारे दल मर गए हैं, ऐसा लगता है कि खत्म हो गए हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे दूसरे दल हो, जो हिंदू रक्षक, क्या सनातनी, कोई सनातनी नहीं आया कि इसने कहा कि आके कहा हो कि आप जो है वो इस स्लॉटर हाउस को बुलडोज करिए। 260 गायें कटी हैं सर। आप देख रहे हैं बगल में आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा है जी। अब आपने जब गौ रक्षा की बात कर दी तो मुझे लगा कि ये मैं दिखाई दूं, ये हरियाणा का दृश्य है सर। और ये जो तथाकथित काऊ विजिलेंटी होते हैं, जो गौ रक्षक होते हैं, इन्होंने किया हुआ कारनामा है। ये बताया जा रहा है कि उनको शक था कि किसी एक ट्रक में, कंटेनर में गौवंश भरा हुआ है, तो क्या हाल किया आप इसको जरा देखें सर। ये सीधे सीधे कत्ल का मामला है। नहीं, ये लोग मरे हैं वहां पे। मयूर भाई, हरियाणा में तो ऐसी गुंडागिरी हो रही है। ये देखिए, हाँ, ये किलो का पूरा तख्ता, ताकि ट्रक के टायर पंचर हो जाएं। और पूरा ट्रक पलट गया वहां पे, उस तरफ टायर फटा तो ट्रक पलटेगा ही पलटेगा। नहीं, मैं मयूर भाई, हरियाणा में तो मेवात में इतना बड़ा दंगा हुआ था सिर्फ इसीलिए कि गोवंश के नाम पे वो जो राजस्थान का लड़का था उसे मार दिया, और सरकार ने फिर बाद में उस आदमी का बड़ा जुलूस, और वो वहां पर बड़े लंबे उसके साथ क्लेम करता है कि मैं, और वहां अभी भी बहुत बुरी स्थिति है।